गुप्त क्षेत्र महात्म्य में तारकासुर वध की कथा। सूर्य कहते हैं, हे ऋषियों, अब मैं ये बताता हूँ कि यह क्षेत्र अस्तित्व में कैसे आया। ये तो मैं पहले बता ही चुका हूँ कि महर्षि कश्यप की पत्नी दिति से जो संतान उत्पन्न हुई वह दैत्य अर्थात राक्षस कहलाई। उन्हीं दैत्यों के वंश में तारक नामक एक भयंकर कर्म करने वाला कुरूप एवं बलवान दैत्य उत्पन्न हुआ। उसने एक छोटी पहाड़ी पर अपने नाम से तारक नगर बसाया तथा उस पहाड़ी के सर्वोच्च शिखर पर उसने अपना प्रासाद बनाया। इसी प्रासाद में रहते हुए तारकासुर अपने संपूर्ण राज्य पर शासन करता था, जिसका विस्तार 5-5 कोस का था। वह सदैव देवताओं को भयंकर यातनाएं देता था। जहां जहां देवता लोग अपना आवास बनाकर रहते थे, वहां वहां से उन्हें हटाकर उसने उनके स्थान पर एक एक दैत्य को बिठा दिया। उसके भय से अनेक देवताओं ने अपने आवास ही वहीं छोड़ दिए, अपना रूप तथा परिवेश भी त्याग दिया। वे वानरों का रूप धारण कर कंदराओं में छिपकर निवास करने लगे। तारक को जो भी देवता की पत्नी या देव कन्या मिल जाती, उसे पकड़कर वह अपने प्रासाद में ले आता तथा उनसे दासी के रूप में कार्य कराता। इस प्रकार वे देव कन्या उसके प्रासाद में ही नहीं, अन्य दैत्यों के निवास स्थान पर भी पानी भरने, चौका बर्तन आदि करने का दासी कर्म करती। इस प्रकार वे देवताओं को अपमानित करने का सदैव प्रयत्न करता रहता। देवगण हृदय महसूस कर उसके द्वारा यह अपमान सहते, परंतु उससे प्रतिशोध लेने का साहस न कर सकते। वे ब्रह्मा, शिव, विष्णु के पास भी गए, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। इसका कारण यह था कि उस धूर्त दैत्य ने भगवान शंकर की तपस्या करके यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे सुर, असुर, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, पशु पक्षी कोई भी मार ना सके। यदि उसकी मृत्यु हो तो केवल 6 दिन के बालक के हाथों से हो। वह जानता था कि 6 दिन का बालक इतना बलवान कभी नहीं हो सकता कि उसका वध कर सके, अतः वह कभी मरेगा नहीं, सदैव अमर रहकर मनमानी कर सकेगा। जब सब देवता व्याकुल होकर भगवान विश्वकर्मा की शरण में गए, तो उन्होंने उनकी रक्षा करने का आश्वासन दे उन्हें विदा किया। देवताओं के प्रस्थान करने के पश्चात प्रभु तारक की मृत्यु का उपाय सोचने लगे। उन्हीं दिनों प्रजापति दक्ष के यहाँ भी यज्ञ हुआ था, जिसमें कूदकर सती ने अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी थी। सती की मृत्यु के समाचार से दुखी हो शिव उन्मत्त रहने लगे थे। फिर वे मन की शांति के लिए उन्होंने कैलाश पर्वत पर समाधि लगाकर तपस्या आरंभ कर दी। उधर सती ने राजा हिमाचल के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। वे पुनः शिव जी को पति के रूप में पाना चाहती थी, अतएव उन्होंने वहां जन्म लेकर भी शिव की भक्ति नहीं छोड़ी और धर्माचरण करती हुई दिन रात उनका भक्ति पूर्वक ध्यान करने लगी। शिव के कठोर तप को देख प्रभु विश्वकर्मा ने विचार किया, यदि इस कठोर तपस्या के पश्चात शिव के पुत्र उत्पन्न हो तो वह अवश्य तारकासुर का वध कर सकेगा। इसके लिए आवश्यक था कि शिव अपनी तपस्या समाप्त करके हिमालय की कन्या पार्वती से विवाह करे। पहली समस्या उन्हें समाधि से जगाने की थी। समस्त देवताओं ने कामदेव को इस बात के लिए सहमत किया कि वह भगवान शंकर के मन में विकार उत्पन्न करके उन्हें समाधि से जागृत करे। देवताओं के आग्रह को स्वीकार कर कामदेव अपनी सेना सहित कैलाश पर्वत पर पहुंचा, जहां शंकर समाधि लगाए बैठे थे। उसने अपनी माया से ऋतुराज बसंत की छवि उत्पन्न कर कोयल का मादक स्वर गुंजा दिया। वसंत ऋतु की भीनी भीनी समीर शंकर के शरीर का
स्पर्श करने लगी। अप्सराओं के नुपुरों की रुंझुन से संपूर्ण वातावरण गुंजायमान हो गया। इस प्रकार प्राकृतिक वातावरण को उत्तेजक एवं मादक रूप देकर कामदेव ने शिव के मन में विकार उत्पन्न करने के विचार से उनके हृदय को लक्ष्य कर कुसुमायुध का संधान किया। कामदेव का प्रयत्न विफल नहीं हुआ। शिव की समाधि भंग हुई। वे नहीं चाहते थे कि उनकी समाधि असमय में अकारण ही भंग हो। उन्होंने क्रुद्ध होकर ये जानने के लिए अपने नेत्र खोले कि उनका ध्यान सहसा प्रभु के चरणों से विरत कैसे हो गया। नेत्र खोलते ही उनकी दृष्टि कामदेव पर पड़ी, जो शिव के हृदय को लक्ष्य करके एक और पुष्प बाण छोड़ने की तैयारी कर रहा था। पलक मारते ही शंकर जी ने सारी स्थिति समझ ली। कामदेव की ये उच्छृंखलता देखकर उनका क्रोध और भी भड़क उठा। उन्होंने कुपित होकर अपना तीसरा नेत्र खोला, जिसमें से अग्नि की भीषण ज्वाला ने निकलकर कामदेव को उसके माया सहित जलाकर भस्म कर दिया। अब ना वहां वसंत ऋतु था, न मादक दृश्य और न कामदेव। फिर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। कामदेव को भस्म होते तथा शिव को प्रलंकर रूप से क्रोधोन्मत्त देख समस्त देवताओं में हाहाकार मच गया। उन्होंने नाना प्रकार से स्तुति प्रार्थना कर उनका क्रोध शांत किया। तब शिव के क्रोध में किंचित कमी आई तो देवताओं ने तारकासुर द्वारा किए गए भयानक अत्याचारों की कथा से उन्हें अवगत कराया तथा कहा कि हम लोगों ने प्रभु विश्वकर्मा द्वारा सुझाए गए उपायों का अनुसरण करके ही कामदेव को आपकी समाधि भंग करने के लिए भेजा था। तारकासुर की मृत्यु ऐसे महान तपस्वी के पुत्र के हाथों से हो सकती है जिसने अत्यंत उग्र तपस्या की हो। आपकी ये समाधिगत तपस्या अद्वितीय है। आज तक किसी ने इतनी कठिन समाधि नहीं लगाई। अब आप कृपा करके हिमालय की पुत्री पार्वती से विवाह कर ले। उन्होंने आपको पति के रूप में पाने के लिए अत्यधिक कठोर तपस्या की है। इसके अतिरिक्त वे पूर्व जन्म में आपकी अर्धांगिनी सती थी, जिन्होंने राजा दक्ष द्वारा आपका अपमान होते देख उनके यज्ञ कुंड में कूदकर आपने प्राणों की बलि चढ़ा दी थी। अतः आप हम पर अनुग्रह करके पार्वती के साथ यथाशीघ्र विवाह कर लें, जिससे आपके द्वारा उत्पन्न पुत्र उस दुष्ट तारकासुर का वध करके हम लोगों को निर्भय कर सके। उसके अत्याचारों के कारण हमारा जीवन कठिन हो गया है। जब तक उसका विनाश नहीं हो जाता, हम लोगों को कंदराओं में छिपकर ही अपने प्राण बचाने पड़ेंगे। अभी शिव और देवताओं के मध्य वार्तालाप चल ही रहा था कि एक अत्यंत सुंदर लावण्यमयी रमणी आर्तनाद करती हुई आकर शंकर भगवान के चरणों में गिर पड़ी। उसके हृदय द्रावक विलाप को सुनकर समस्त उपस्थित देवताओं के नेत्र डबडबाए। उसे सांत्वना देते हुए शिव ने पूछा, कामनी, तुम कौन हो? इस प्रकार विलाप क्यों कर रही हो? शिव के वचन सुनकर वह बोली, भगवान, मैं रति हूं, कामदेव की पत्नी, जिन्हें आपने जलाकर भस्म कर दिया। आपने मेरा सौभाग्य लूट लिया। उन महात्मा को आपने नष्ट कर दिया। वे महान परोपकारी थे, जो केवल देवताओं के हित साधन के लिए आपको समाधि से जगाने आई थी। उस परोपकार का बदला उन्हें यह मिला है। रति के आर्त शब्द सुनकर भगवान शिव ने कहा, देवी, तुम विलाप मत करो। तुम्हारा सौभाग्य अटल रहेगा। तुम्हारा पति कभी मरेगा नहीं। उसका शरीर तो नष्ट हो गया है, किंतु अब वह बिना शरीर के सदैव जीवित रहेगा। मैं ये वरदान देता हूं कि वह अद्वितीय शक्तिशाली होगा। उसके आक्रमण के सम्मुख देवता, दैत्य, सिद्ध, मुनि, मनुष्य, पशु, पक्षी कोई नहीं बच सकेगा। सबको उससे
परास्त होना पड़ेगा। युग युग तक उसकी कीर्ति तथा अस्तित्व अमर रहेंगे। तुम्हारा उससे कभी संबंध विच्छेद नहीं होगा। शिव से इस प्रकार वर पाकर संतुष्ट हो रति ने वहां से प्रस्थान किया। देवताओं के आग्रह पर भगवान शिव ने पार्वती के साथ विवाह किया, जिससे कार्तिकेय का जन्म हुआ। शिव की उग्र तपस्या के फलस्वरूप जन्म लेने के कारण कार्तिकेय अद्भुत बलवान तथा शक्ति संपन्न हुए। अल्पायु में उन्होंने शस्त्र अस्त्रों के प्रयोग में आशातीत सफलता प्राप्त कर ली। उनके शौर्य से प्रभावित हो देवताओं ने उन्हें अपना सेनापति बनाया। पिता की आज्ञा पाकर वे देव सेना को साथ ले तारकासुर से युद्ध करने के लिए तारकापुर पहुंचे। कार्तिकेय के पराक्रम से प्रेरित हो देवताओं ने भी राक्षस सेना पर तीक्ष्ण प्रहार किए। सेना का संहार करते हुए तारकासुर के समक्ष पहुंच कार्तिकेय ने उसे ललकारा। दोनों में कई दिन भयंकर युद्ध चलता रहा। जब युद्ध करते करते तारक थक गया तो कार्तिकेय ने एक तेजोमयी शक्ति खींचकर तारक के मस्तक पर दे मारी, जिससे उसका मस्तक फट गया और उसमें से बड़े वेग से रक्त धारा प्रवाहित हो चली। शक्ति के वेगपूर्ण प्रहार से वह दूर जाकर गिरा। गिरते हुए उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके शरीर में से एक तेजस्वी प्रकाश की रेखा निकलकर आकाश में होती हुई कैलाश पर्वत पर पहुंची। वहां जाकर वह भगवान शंकर के चरणों में विलीन हो गई। जब कार्तिकेय ने यह देखा कि तारकासुर के शरीर से निकला हुआ तेज भगवान शिव के चरणों में जाकर लीन हो गया, तो उन्हें ज्ञात हुआ कि वह भगवान का अनन्य भक्त था। इसलिए शिव ने उसके तेज को अपने चरणों में स्थान दिया। इससे उन्हें ज्ञात हुआ कि उन्होंने अपने पिता शिव के भक्त का वध करके भयंकर पाप किया है। ये विचार मन में आते ही उनका हृदय वेदना से फटने लगा और वे पश्चाताप करने लगे। देवताओं ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया कि तारकासुर पापी था। पापी को मारने में कोई पाप नहीं लगता, परंतु कार्तिकेय को इससे संतोष नहीं हुआ। उनका कहना था कि यदि वह इतना बड़ा पापी था तो भगवान शिव ने उसकी ज्योति को अपने चरणों में विलीन कैसे कर लिया। जब उन्हें किसी प्रकार से संतोष नहीं हुआ तो वे अपने मन की शांति के लिए प्रभु विश्वकर्मा की स्तुति करने लगे। प्रभु ने प्रकट होकर उन्हें आदेश दिया, बस पापी का वध करने से कोई पाप नहीं लगता। फिर भी यदि तुम इसे पाप समझते हो तो उस पाप का प्रायश्चित करो जो किसी शिव भक्त का वध करने से लगता है। वह प्रायश्चित है शिवलिंग की प्रतिष्ठा करना। यह ऐसा प्रायश्चित है जिससे ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। यह पाप तो ब्रह्म हत्या के सम्मुख सर्वथा नगण्य है। प्रभु का आदेश पाकर कार्तिकेय प्रतिष्ठा करने के लिए कटिबद्ध हो गए। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि मेरे पाप का प्रारंभ उसी क्षण से हो गया जब मैंने तारक को मारने का संकल्प किया। जिस समय मन किसी पाप को करने का विचार करता है उसी समय से मानसिक पाप प्रारंभ हो जाता है। जब मैंने शक्ति मारकर उस पर प्रहार किया तो वह कामिक पाप हुआ। इसके पश्चात जब उसका शरीर निर्जीव होकर पृथ्वी पर पड़ा तो वह नैमित्तिक पाप हुआ। इस प्रकार मैं 3 पापों का भागी हुआ। इन तीनों पापों का प्रायश्चित करने के लिए मुझे 3 शिवलिंगों की स्थापना करनी चाहिए। मन में ऐसा विचार करके उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, हे विश्वकर्मन, मैं अपने इस जघन्य पाप का प्रायश्चित करने के लिए पृथ्वी पर 3 शिवलिंगों की स्थापना करना चाहता हूँ। अतः आप कृपा करके मुझे 3 अनुपम शिवलिंग निर्माण करके प्रदान करें। प्रभु ने कार्तिकेय की प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें 3 शिवलिंग प्रदान किए। कार्तिकेय ने शिवलिंग स्थापित करने के लिए
3 स्थानों का चयन किया। पहला तो वह जहां उन्होंने तारकासुर को मारने की प्रतिज्ञा की थी। दूसरा वह जहां उन्होंने तारक को शक्ति मारी थी। और तीसरा वह स्थान जहां गिरकर उसने अपने प्राण त्यागे थे। इन तीनों स्थानों पर स्वयं विश्वकर्मा ने सुंदर देवालयों का निर्माण किया, जिनमें कार्तिकेय ने प्रभु द्वारा दिए गए लिंगों की स्थापना की। जिस स्थान पर उन्होंने उसे मारने की प्रतिज्ञा की थी, उस स्थान पर प्रतिष्ठित लिंग का नाम उन्होंने प्रतिज्ञेश्वर महादेव रखा। जिस स्थान पर उन्होंने तारक के मस्तक पर शक्ति मारी थी, वहां स्थापित लिंग का नाम उन्होंने कपालेश्वर रखा। जहां उसका शरीर निर्जीव होकर गिरा था, उस स्थान पर स्थापित किए गए शिवलिंग का नाम कुमारेश्वर रखा गया। इस प्रकार शिव भक्त के वध के पाप से मुक्ति प्राप्त करने के लिए कार्तिकेय ने 3 शिवलिंगों की प्रतिष्ठा की। वे तीनों ही देवालय प्रसिद्ध तीर्थ स्थान बन गए। ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, यह देवालय जीर्ण होता गए। इन तीनों देवालयों में कुमारेश्वर सबसे अधिक जीर्ण हो गया। यह प्रदेश वृष्य श्रृंग की कन्या कुमारी के भाग में आया था। वह धर्मपरायण ईश्वर भक्त थी, अतएव उसने इस देवालय के जीर्णोद्धार का निश्चय किया। इसके द्वारा इस देवालय का जीर्णोद्धार होने के कारण इसका नाम कुमारेश्वर पड़ गया। उधर देवताओं की विजय को स्थायी रूप देने के लिए विजय स्तंभ की स्थापना की गई। कार्तिकेय ने इस स्तंभ पर भी एक शिवलिंग की प्रतिष्ठा की। उसका नाम उन्होंने स्तंभेश्वर रखा। जब विष्णु तथा विश्वकर्मा से देवताओं ने शिवलिंग की प्रतिष्ठा की महिमा सुनी, तो उनकी इच्छा हुई कि उनकी ओर से भी एक शिवलिंग की प्रतिष्ठा की जाए। देवताओं के आग्रह पर कार्तिकेय ने 5वें लिंग की स्थापना की। उसका नाम उन्होंने सिद्धेश्वर रखा। पहले प्रत्येक देवता अपनी ओर से एक-एक लिंग स्थापित करना चाहता था। इस पर विश्वकर्मा ने उन्हें समझाया, यदि प्रत्येक देवता एक-एक लिंग स्थापित करेगा तो बहुत से देवालय हो जाएंगे। इतने अधिक लिंगों की पूजा कौन करेगा? यदि प्रतिष्ठित लिंगों की नियमित रूप से पूजा ना हो तो उन्हें स्थापित करने वाला पाप का भागी होता है। इस प्रकार विश्वकर्मा जी के परामर्श से देवताओं के सहमत होने पर उन सबकी ओर से कार्तिकेय ने एक ही शिवलिंग की स्थापना की। कार्तिकेय की तारकासुर पर हुई विजय को स्थायी रखने के लिए इस स्थान का नाम स्तंभ तीर्थ रखा गया, जो पापों का नाश करने वाला हुआ। ये स्तंभ तीर्थ जो आगे चलकर खंभात कहलाया, सब प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने वाला है। इस महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल में सभी देवता निवास करते हैं तथा सभी तीर्थ इस तीर्थ में आते हैं।